स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 का पार्ट 2 जो है दादी माँ उसके बारे में पढ़ेंगे। और दादी माँ पार्ट में जो इसके लेखक हैं शिवराज सिंह, उन्होंने अपनी दादी के बारे में जब सुना कि भाई उनका देहांत हो गया है, जब उन्होंने ऐसा सुना तो वो एकदम स्तब्ध रह गए। स्तब्ध मतलब जैसे वो हैं वैसे के वैसे ही खड़े रह गए, एकदम हक्के बक्के से। और उनके मन में, उनके दिमाग में जो उनकी दादी माँ के साथ बिताए हुए जो पल थे, जो यादें थी, वो स्मृतियाँ वहाँ पे जीवित होने लगी और वो वहीं पर खड़े खड़े सोचने लगे। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे इस दादी माँ पाठ के बारे में। दादी माँ पाठ लेखक और उसकी दादी माँ के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंध की कहानी है। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी, लेकिन लेखक की यह कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और समर्पण को समर्पित है। दादी माँ लेखक के परिवार के हर कठिन दौर में उनके साथ छाया के समान रहती थी। उन्होंने कठिन समय में बहुत धैर्य के साथ परिस्थितियों को संभाला और उनकी ममता और छाया के नीचे लेखक को कभी दुख का अनुभव नहीं हुआ था। वह कितना बीमार रहते, परंतु दादी माँ उनका साथ और उनकी देखभाल करती रहती थी। ये सब उन्होंने उस टाइम जब वो खड़े रह गए तो उन्होंने याद करा, है ना, कि भाई मैं कितना भी बीमार होता था लेकिन दादी माँ कभी मुझे छोड़ के नहीं जाती थी, मेरे पास में रहती थी और मेरी सेवा करती रहती थी। दादी माँ का प्रेमिल और स्नेही स्पर्श लेखक को आराम देता था। उनकी दादी माँ आज उनके साथ नहीं थी, परंतु उनकी यादें लेखक के साथ हमेशा रहती। दादी माँ की मृत्यु के बाद भी वह दादी को कभी भुला नहीं पाए थे। शिव प्रसाद सिंह ने कहानी के माध्यम से बड़ों के महत्व को उजागर किया है। वो कह रहे हैं कि भाई उनके घर के अंदर जो बड़ी थी वो कौन थी? दादी थी। और उन्होंने बताया कि घर के अंदर अगर यदि बड़े होते हैं तो वो हमारे लिए बहुत एक आदर्शवादी होते हैं, एक आदर्श होते हैं हमारे लिए। हमें सही गलत की पहचान करवाते हैं, हर बार हमें डांट कर भी क्या करते हैं? सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। डांटते ज़रूर हैं, लेकिन वो किस लिए डांटते हैं? हमारे अच्छे के लिए डांटते हैं। और घर में बड़ों का होना क्या है? बहुत ज़रूरी है, वरना हम कभी ये समझ ही नहीं पाएंगे कि हमने क्या सही किया और क्या गलत। क्योंकि आपको भी पता होगा, आपके घर में जो माता पिता हैं, जब आप कुछ भी करते हैं तो आपके माता पिता आपको ये ज़रूर बताते होंगे कि आपने ये सही किया और ये गलत किया। ठीक है, लेखक को जब जब अपने गांव, घर की याद आती रहती, विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहता। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गए थे और उनकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक की दादी के साथ बिताया हुआ हर लम्हा याद आने लगा। बचपन से दादी उनके साथ थी और उन्होंने दादी के साथ जो भी खेला कूदा, दादी जी के साथ जो भी वो रहे, वो सारी यादें उनकी सामने आने लगी। दादी कैसे उनका ख्याल रखती, दादी कैसे उनको प्रेम से डांटती, वो सारी चीज़ें उनको याद आने लगी। लेखक क्वार के दिन याद करता है। क्वार क्या होता है बच्चों? क्वार का दिन मतलब हिंदी महीनों के हिसाब से जो अश्विन माह का दिन होता है उसको अपन क्वार का दिन कहते हैं। क्वार के दिन यह होते हैं कि इसमें न तो ज़्यादा सर्दी होती है और न ही ज़्यादा गर्मी होती है, और कभी कभी बारिश भी आ जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब पानी भरा रहता है चारों तरफ, तो वहाँ पे क्या होता है, जो घास होती है वो एकदम से हल्की हल्की पानी भरे रहने के कारण सड़ने लगती है और उसमें से हल्की हल्की स्मेल आने लगती है और उसमें धीरे धीरे झाग भी उत्पन्न हो जाते हैं ना। तो उसमें जब लेखक खेला करते थे वो वहाँ की बात बता रहे हैं कि लेखक क्वार के वे दिन याद करता है जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इस मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूद कूद कर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। इस पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ गया और जब वो बीमार पड़े तो दादी ने क्या किया? उनकी बहुत सेवा करी।
दादी दिन रात उनकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर का अनुमान करती। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर आपको जब बुखार आता है तो आपकी मम्मी, आपके पापा या आपके घर में अगर कोई बड़ा है, दादा या दादी, तो सिर पे बार बार हाथ लगा करते दिखते हैं, ठंडी पट्टी करते हैं ना। तो वैसे उनकी जो दादी थी शिवराज सिंह की, उनकी दादी उनका इतना ही ख्याल रखती, उनका इतना ही ध्यान रखती, है ना। हाथ पैर छूकर ज्वर का अनुमान करती, पंखा झलती, लेप करती, बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। कितनी बार होता है ना, हम जब बीमार होते तो हमें कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर यदि हमारे घर का कोई बड़ा सदस्य हमारे पसंद की कोई चीज़ बनाता है तो फिर भी हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत हमारा पसंद होने के कारण खा लेते हैं ना। तो उनकी जो दादी थी वो भी उनको क्या करती थी, इस तरह से अलग प्रकार से भोजन बना के खिलाया करती थी। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कहीं कोई भी बीमार होता वह उसके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाई शुरू कर देती, है ना। ये देखो, ये हैं दादी जी, किसकी, शिवराज सिंह की दादी जी, है ना। और शुरू कर देती इलाज। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते बनता। यूँ वह कोई काम न करती थी, लेकिन काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। कि भाई दादी जी तो बूढ़ी थी लेकिन उनसे कोई काम होता नहीं था, लेकिन वो क्या करती थी, एक जगह बैठे बैठे ही सबको बता दिया करती थी कि भाई तुम ऐसे काम करो, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, ऐसे करके सबको काम बांट दिया करती थी, जो कि आसानी से काम निपट जाता था और किसी को कोई समस्या भी नहीं होती थी। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची को कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। ठीक है, बिगड़ता देखा। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। उसकी बेटी की शादी थी पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ही नहीं हो रही थी। लेखक ने यह सब कुछ देखा न गया तो वो वहाँ से खिसक लिया। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उनका सारा कर्जा माफ़ कर दिया है और 10 रुपये देकर बेटी की शादी में मदद भी की है। मतलब दादी माँ जो थी वो दिखने में ऊपर से बहुत सख्त थी लेकिन मन की बहुत अच्छी थी, निर्दयी थी, मतलब दयालु थी, है ना। निर्दयता जो थी वो उनके अंदर थी ही नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सब इसमें बताई हैं, इस दादी माँ पाठ में। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी उदास रहने लगी थी। धोखेबाज शुभ चिंतकों की वजह से भी परेशानी काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपए खर्च कर दिए थे। एक शाम माघ भी एक हिंदी महीने जो होते हैं उसका ही एक महीना है। माघ की कड़ाके की ठंड, और इस महीने में क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी। ठीक है, उनकी आंखों में आंसू देख लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गई। अगले दिन लेखक ने दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वह कर्ज चुका सके। लेखक को दादी माँ की किसी शापष्ठ देवी मतलब कि अगर जैसे कोई समस्या आ रही है और उसको जो समाप्त कर दे समस्या को, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कि भाई कोई शाप दिया हुआ उसको उन्होंने समाप्त कर दिया, है ना, ऐसी लगी। लेखक अतीत के वर्तमान में लौट आया। बड़े भाई का लिखा पत्र अब उनके हाथों में कांप रहा था और वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि हमारी दादी माँ की सचमुच क्या हो गई है, देहांत हो गई है, मृत्यु हो गई है, उनका देहांत हो गया और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ठीक है, इतना कह करके मैं अपना वीडियो पूरा करती हूँ। धन्यवाद।